नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे बिहार स्टेट के अपडेट के बारे में कि कब से फॉर्म ऑनलाइन होगा और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बिहार चुनाव से पहले स्टेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और बिहार चुनाव का बिहार स्टेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा और कितनी वैकेंसी आएगी। चुनाव से पहले आएगी आएगी या चुनाव के बाद। इस वीडियो में आज हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे और इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा बिहार स्टेट के बारे में और बीपीएससी 4.0 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार स्टेट को लेकर। तो आज से कुछ दिन पहले बिहार स्टेट को लेकर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें यह बताया जाता है कि आवेदन की प्रक्रिया जो है 11 से 19 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन 11 सितंबर से जब अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन करना शुरू चाहा, आवेदन करने के लिए लिंक उपलब्ध ही नहीं था। अब एक तो इतने दिन बाद सितंबर के महीने में, जो कि अगस्त के जुलाई अगस्त के महीने में ये वैकेंसी आ जानी चाहिए थी। ये 2-3 महीने लेट हुआ। उसके बाद फिर आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें ये बताया जाता है कि कुछ टेक्निकल एरर के कारण फॉर्म भरने में समस्या आ रही है। तो इस जो आवेदन की तारीख तय की गई थी 11 से 19 सितंबर तक, उसको हटाकर ये कुछ दिन बाद नई तारीख जारी करेंगे जिसमें आवेदक अपना आवेदन सही से कर पाएंगे। पर होता क्या है कि 3-4-5 दिन हो जाता है, फिर भी आयोग की तरफ से कोई नया लिंक एक्टिवेट होता है जिससे अभ्यर्थी अपना आवेदन कर सके। ना ही कोई सूचना आती है कि कब तक नया लिंक चालू होगा। फिर अभ्यर्थियों ने आयोग को ट्विटर या अन्य माध्यम से धरना प्रदर्शन किया जाता है कि इसकी तारीख जल्द से जल्द तय की जाए और जल्दी इसका एग्जाम कराया जाए। तो कुछ लोगों को ये आश्वासन दिया जाता है कि 21 सितंबर से इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप अच्छे से अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो अभी के लिए सोचना यही है कि बिहार स्टेट का जो फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है वो 21 सितंबर से होने वाला है। लेकिन क्या ये बात एक ऑफिशियल है? तो इसका अभी कोई सूचना नहीं आया है कि ये बात ऑफिशियल है कि नहीं है। लेकिन जो बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं उनका ये कहना है कि अधिकारियों द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि 21 सितंबर से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और आराम से बच्चे अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो क्या ये सरकार की तरफ से कोई उनकी एक चाल है कि ताकि बच्चों को इसको डिले कराया जाए और धरना प्रदर्शन को रोका जाए? क्योंकि बिहार में अब चुनाव होने वाले हैं, तो अक्टूबर में चुनाव है। तो उससे पहले यानी कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद ना पेपर हो पाएंगे, ना ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर नोटिफिकेशन का दिक्कत रहा, अगर फॉर्म नहीं भरे जाएंगे इस महीने के अंत तक, तो एक ये बात की गारंटी है कि अगले महीने में ना ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, ना ही कोई फॉर्म फिल होगा और ना ही कोई पेपर होगा। पेपर वही होगा जो पहले से तारीख तय की जाएंगी। आचार संहिता संहिता से पहले जितने भी फॉर्म फिल हो जाएंगे, जिसके नोटिफिकेशन आ चुके रहेंगे, उसकी प्रक्रिया आचार संहिता के बाद लागू हो सकते हैं। तो इस पे का 19 सितंबर यानी कि कल, जब मैं आज आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यानी कि कल बहुत सारे बच्चे पटना में इस बात को लेके, एक तो बिहार स्टेट हो गया आपका और बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेके धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इसमें उनकी ये मांग रहेगी कि जल्दी से पहली मांग तो ये थी उनकी पहले भी, इससे पहले भी बहुत धरना प्रदर्शन चल रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेके। पहला उनकी मांग तो ये था कि सरकार ने वादा किया था कि 1,20,000 के करीब में वो वैकेंसी देंगी 4.0 में, जो अभी आने वाली है। लेकिन आयोग की तरफ से ऐसा उनको सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने 25 या 27 हज़ार के करीब में वैकेंसी देने का वो कहा है। तो इसके लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन आज क्या होता है कि आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि जो वैकेंसी आने वाली है 4.0 में, वो 27,000 से अधिक वैकेंसी है। 27 से लेके 30,000 के बीच-बीच में वैकेंसी अवेलेबल है, मतलब आएँगी जो इस 4.0। उसको लेके कल यानी कि 19 सितंबर को तो धरना होने ही वाला था इस बात को लेके कि बढ़ाई जाए। लेकिन अब सरकार की तरफ से ऑफ़िशियली आ चुका है कि 27,000 ही वैकेंसी होने वाली है। तो इसको लेके जो भी अभ्यर्थी हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी है। तो कल इस बात को लेके काफ़ी धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे और सरकार को भी समझना चाहिए कि चुनाव आने वाला है, तो उनको ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिसमें उनका लॉस हो। और बिहार की जो जितने भी छात्र हैं, जो भी युवा हैं, रोजगार के लिए इतना भटक रहे हैं, तो इस बात को लेके वो काफ़ी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और हो सकेगा उनका चुनाव पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर वो चाहते तो चुनाव का ही बहाना लेके अगर वो चुनाव में अपना फ़ायदा देखने के लिए अगर वैकेंसी ला देते, तो उसमें उनका ही फ़ायदा होता। इसमें वे छात्र भी परेशान हैं और इसका प्रभाव तो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा ही बिहार सरकार को। अब रही बात बीपीएससी 4.0 को लेके जो आने वाली है, तो क्या वो चुनाव से पहले आ सकती है? तो इसकी माँग बहुत पहले से चल रही है, अभी तक कोई नोटिफ़िकेशन देखने को नहीं मिला है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार चुनाव से पहले इसका कोई वैकेंसी आएगा, क्योंकि अभी उन्होंने बिहार स्टेट दिया हुआ है, जिसका उन्होंने अभी तक आवेदन में इतना दिक्कत हुआ, आवेदन हुआ नहीं अभी तक। अब
कि किस तारीख को उन्होंने आश्वासन दिया है, उसमें भी कोई कन्फर्म नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि किस तारीख को स्टार्ट ही हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि अगर इस महीने के अंत तक चाहे बिहार स्टेट हुआ या फिर बीपीएससी 4.0 हुआ, दोनों का नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है, नोटिफिकेशन बिहार स्टेट का तो आ चुका है, लेकिन अगर फॉर्म नहीं भरा जाता है, बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इसका एग्ज़ाम होना अक्टूबर-नवंबर में या फिर फॉर्म भरना इज़ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ना इसमें सरकार की भी कोई भी क्षमता नहीं है कि वो इसमें कुछ कर सके, क्योंकि पूरी पावर खत्म हो जाएगी आचार संहिता लगने के बाद। तो आज तक अभी तक के लिए इतना ही है कि ना ही बीपीएससी का कोई नोटिस है कि कब तक आएगा, ना ही बिहार स्टेट का है कि फॉर्म कब से भरना चालू होंगे। अगर बीपीएससी से पहले बिहार स्टेट का फॉर्म ऑनलाइन हो जाता है, पेपर हो जाता है पहले न बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन बच्चों को भी अपीयरिंग में भी बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठने के लिए चांस मिले। 19 सितंबर को धरना प्रदर्शन के बाद आयोग द्वारा क्या-क्या नोटिस जारी होंगे और क्या-क्या निर्णय लिया गया होगा, उस पे हम चर्चा करेंगे कि क्या प्रक्रिया है। और ये जितना भी समय है पूरा मिला के 10-11 दिन का समय है आयोग के पास या सरकार के पास या बच्चों के पास। 10-11 दिनों के अंदर यह फैसला नहीं लिया जाता कोई भी। तो आप मान के चलिए चुनाव 2-3 महीने तक कोई भी इस पे बहस नहीं हो पाएगी या ना ही कोई इस पे मांग कर पाएगा, और इस जो भी प्रक्रिया होगी चुनाव के बाद जो नई सरकार आएगी उसके द्वारा लिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही।